My dear students, Assalamu alaikum. Hope you all to be hale and hearty. Today I am going to harp vividly about a poem from your curriculum entitled as After Apple Picking. Uh, One of the poem written by Robert Frost in 1914 when he was in England. Do you know one thing? In England, he made two publications of his collections, and the same poem is the ninth poem of his publication, namely the North Boston. Before many poets, please remember, before many poets, this poem, After Apple Picking, is a free verse poem. A poem can be free verse or blank verse. A free verse poem neither have rhyming sense nor the meter is followed. But on next to it, if I am supposed to talk about blank verse poem, though there is no rhyming sense, but the meter is followed. What is this meter? Why this is called free verse poem? Everything I will catch, everything I will touch, and I'm cocksure that you will listen माइंड वीडियो painstakingly. अब मैं यहाँ पे बात करूँगा इस फ्री वर्स पोएम की, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ना राइमिंग सेंस आपको मिलेगा और ना ही मीटर. ये मीटर क्या होता है, लेट मी शो यू. आप पहली लाइन पे आ जाइए. माई लॉन्ग टू पॉइंटेड ladder sticking through a tree. Dear students, my इसमें एक syllable यूज हुआ है. वन. लॉन्ग इसमें भी एक syllable यूज हुआ है. कुल मिला के इस लाइन में दूसरा. टू इसमें भी एक सिलेबल यूज हुआ है. कलेक्शन सिलेबल, वन सिलेबल, टू सिलेबल, थ्री सिलेबल. पॉइंट, POIN, पॉइंटेड, यहाँ पे दो सिलेबल फॉलो हुए हैं. काउंट कीजिए सिलेबल कितने आए यहाँ तक. 4 और ये है 5. लैडर, यहाँ पर भी एक ही सिलेबल फॉलो हुआ है. इस वर्ड में एक ही सिलेबल आपको मिलेगा और काउंट आया सिलेबल का यहाँ तक 6. स्टेक, STIC के स्टेक. किंग, यहाँ पर भी दो सिलेबल, यानी सिलेबल ये है 7. काउंट ओवरऑल इस लाइन में ये है 8 1. थ्रू, एक ही सिलेबल इसमें भी 9. एक ही सिलेबल है 10. ट्री, इसमें भी एक ही सिलेबल है. और कुल पूरा का पूरा जो काउंट यहाँ पे हम मुझे मिला इस लाइन में ना, ये 11, ऑलमोस्ट 11. देख लीजिए, होना चाहिए था. पोएम का अपना एक रूल होता है, दैट्स कॉल्ड आयम्बिक पेंटामेट्रिक, यानी कुल मिला के जो काउंट आना चाहिए था हमें सिलेबल का, वो तो 10, इक्वल टू 10 आना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. सो इस वाली पोएम ने इस वाली पोएम में ये जो मीटर है, ये तो ये वाला पहली लाइन अबाउ द मीटर जा रही है. दैट्स वाई मैंने इसको कहा ये फ्री वर्ड्स पोएम है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे पोइट इस पोएम को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो 1914 में आई थी, तो इसको हमेशा यही डिक्लेयर किया गया कि ये फ्री वर्ड्स है. एक तो आपको इसमें राइमिंग सेंस नहीं मिलेगा, और दूसरा जो इसमें जो मैंने बोला कि पेंटामेट्रिक, आयम्बिक पेंटामेट्रिक जो अपना एक मीटर होता है, उसको ये ओवररन करता है. अब अगर दूसरी वाली लाइन पे हम जाए, टू वर्ड कितने आए यहाँ पे, 2 सिलेबल, 2 आए. हेवन, तीसरा सिलेबल, स्टिल,
toward though heaven still. सो यहाँ पे आना, यहाँ पे कुल मिला के कितने आए? 1 2 3 एंड 4 आना चाहिए था यहाँ पे डायमेट्रिक, लेकिन यहाँ पे डायमेट्रिक नहीं आया। सो ऐसी पोएम जब हमारे पास आती है, हम इस पोएम को कहते हैं, ये है ये है फ्री वर्ड्स। और फ्री वर्ड्स इसलिए कहा गया, एक तो इसमें राइमिंग सेंस नहीं है, और दूसरा ये वाली पोएम जो है ये ओवर रन करती है अपना जो इसमें मीटर है, इकाई जो इसका होता है ना पोएम का, अपना इकाई, ये उसको भी ओवर चीज करता है। सो एक तो ये वाली बात। अब कुछ थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा। एक और चीज़ जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ इस वीडियो में, दैट्स इंजैम्बमेंट। वो इंजैम्बमेंट क्या होता है? देखिए, आप इस पहले वाली लाइन को ले लीजिए, माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड heaven still। पहली वाली लाइन में ना कहीं पे फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है, ना ही कहीं नहीं ना ही कहीं पे कॉलन, सेमी कॉलन या कामा, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। इसका मतलब पहली वाली लाइन में जो आइडिया है वो ड्रॉप होता है किस में? दूसरी वाली लाइन में। यानी पहली वाली लाइन का जो आइडिया है, जो इसका माने है, वो वहाँ पे हमें नहीं मिलता, लेकिन वो कहीं जाके दूसरी लाइन में कंप्लीट होता है। एंड दैट्स वाई ऐसा अगर हमारे साथ हो तो हम कहते हैं इन JAMBMENT, इंजैम्पमेंट। यानी गोडनिश लाइन मंज यिलनस एक लाइन में यिलनस कुल लाइन मंज आइडिया गस न कंप्लीट की मुकम्मल की तेल क्या गस सो आइडिया गस पर टच कत मंज दुम लाइन मंज, तो वहाँ जाके वो कंप्लीट होगा और हम कहते हैं इंजैम्पमेंट। सो ये कुछ बेसिक मतलब जो था इस पोएम का, मैंने आपके सामने रखा इंट्रोडक्शन में। और हाँ, थीम। अब अगर मैं थीम की बात करूँ, ये पोएम बहुत टफ भी रहेगी आप लोगों के लिए। आफ्टर एप्पल पिकिंग, यहाँ ये मतलब नहीं है कि मतलब वो अम्बर वाले, ना ना ना। बेसिकली यहाँ पे ये डिज़ायर्स की बात करता है। कौन से डिज़ायर्स? यानी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। तो इंसान की तो पहचान ही यही है कि हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं वो हमेशा अनफिनिश्ड होते हैं, और मरते दम तक हमारा जो काम होता है वो भी अनफिनिश्ड ही रहता है। इस पोएम में बेसिकली डिज़ायर्स को टच किया गया है, नॉट। अब यहाँ पे जब अब ऊपर जो इसका आया है आफ्टर एप्पल पिकिंग, अक्सर जब कोई इसमें जब कोई पढ़ाने आता है तो वो हमेशा इसको यही एप्पल पिकिंग ही समझता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें ये डिज़ायर्स को टच करता है, डिज़ायर्स को, कि इंसान की जो ख्वाहिशात होती है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। चलिए मैं इन बिटवीन द लाइन्स जाके अब आपके साथ बात करूँगा। हैव a look. My long two-pointed ladders sticking through a tree toward heaven still, and there is a barrel that I didn't fill besides it, and there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some bough. But I'm done with apple picking now. Essence of winter sleep is on the night. The scent of apples I'm drowsing off. I can't rub the strangeness from my sight I got from looking through a pan of glass I skimmed this morning from the drinking trough. अब काम कीजिए इस पे। मेरी लंबी सीढ़ी, 2 सिरों वाली सीढ़ी, एक पेड़ के सहारे चिपकी हुई है। माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर स्टिकिंग थ्रू ए ट्री। मेरी लंबी सीढ़ी, 2 सिरों वाली, एक पेड़ के सहारे चिपकी हुई है। टूवर्ड हेवन स्टिल, और इस सीढ़ी का रुख आसमान की ओर है। And there's a barrel that I didn't fill. और वही पेड़ के पास एक बैरल है
एक वो ड्रम जैसा जिसको हम कहते हैं मटका जैसा, वो है जिससे मैंने अभी तक नहीं भरा। Besides it, and there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some bough, और शायद अभी भी चंद एक सेब शाखों पर बाकी रह गए हैं जिनको मैंने नहीं तोड़ा। Apples I didn't pick upon some bough. But I am done with apple picking now. लेकिन अब मेरा तो हो गया। मेरे को जितने सेब तोड़ने थे मैंने तोड़ लिए। Essence of winter sleep is on the night. और अब रात हो गई, सर्दी भी काफ़ी है, मैं सोने की कोशिश करूँगा। ओके। द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ। मैं सोने की कोशिश करूँगा, ये सेब की खुशबू। मैं तो मदहोश हो रहा हूँ और मुझे सब कुछ बुलाकर सो जाना चाहिए। आई कैंट रब, और यहाँ पे देख लीजिए, आई कैंट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट। यहाँ से आगे ये फ्लैशबैक में जाके हमसे गुफ्तगू करने वाला होगा। आई कैंट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पैन ऑफ ग्लास आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ। अब देख लीजिए, जैसे सुबह हम उठते हैं ना, इस तथ अचन मुहिन मुहिन दिन दपा अगर हस मेस युस हस अजीबपन में लोभ, जो मेरी आँखों ने एक अजीबपन का वो मुनाजरा किया। मैं अगर अपने आँखों को रब भी करूं तब भी वो मेरे जहन से उतरता नहीं है, मेरी आँखों से दूर जाता नहीं। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू ए पैन ऑफ गिलास। देखो बेटा, पैन ऑफ गिलास यहाँ पे मेटाफर है, और मेटाफर किसका है? आइस, ए शीट ऑफ आइस, तुल कतुर, ए शीट ऑफ आइस। सो यहाँ पे आप ये याद रखिए, पैन ऑफ गिलास ये मेटाफर है किस चीज़ का? शीट ऑफ आइस का मेटाफर। ओके। आई स्किम्ड, स्किम्ड क्या होता है? जैसे हम इस पर दूध मसू हर तुला थोद, उसी का, उसको हम कहते हैं स्किम। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ। यम जाय ये वनान के ये सुबह सुबह उठूस मे से तुल, ड्रिंकिंग ट्रफ होता है वो जैसे मतलब वो जहाँ पे हम वाटर स्टोर करते हैं, तो उसके ऊपर एक बर्फ़ की वो तह जमी हुई थी, लगी हुई थी। यानी तो अक्सर हम लोगों ने भी इसको एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम विंटर में किसी बकेट में पानी रखते हैं तो उसके ऊपर वो बर्फ़ की तह जम जाती है, क्या सुना चो कोरल लगन। तो फिर उसने क्या किया, इस शायर ने इसने वही उठाया, अपने हाथों में उठाया, ठीक। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग, और उसी के बीचों बीच, यानी वो जो गिलास था आइस का बना हुआ, तो वो ये उसी के बीचों बीच में देख रहा था। ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। मैंने ऐसे ही इसको पानी से बाहर निकाला, इस गिलास, इस शीट ऑफ आइस को, ठीक जैसे कोई दूध से मलाई बाहर लेके आता है। यानी क्योंकि हमें ये भी पता है कि शीट ऑफ आइस कोर यूस ये बड़ा नाजुक होता है, इसको काफ़ी होशियारी के साथ हमें बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर हाथ से स्लिप भी हो सकता है, टूट भी सकता है। ओके। तो यहाँ पे शायर का भी यही मानना है कि मैंने काफ़ी नाजुक अंदाज से इस शीट ऑफ आइस को, हाँ, इस पेन ऑफ गिलास, मैंने पहले ही कहा कि पेन ऑफ गिलास यहाँ पे मेटाफर है, मैंने इसको बाहर निकाला, काफ़ी संभाल के बाहर निकाला, जैसे कोई दूध से वो जिसका इस दूध पेट सो हर तक थोद तुलित, ऐसे ही मैंने इसको बाहर निकाला। किससे? ट्रफ से। ट्रफ कहते हैं जहाँ पे हम पानी स्टोर रखते हैं। ओके। और अक्सर जानवरों के लिए हम पानी स्टोर रखते हैं उसमें। तो चाहे हमारे घर में गाय हो या घोड़ा हो, तो चूँकि हम यहाँ पे कश्मीर में ऐसा नहीं करते, लेकिन बाहर के
बाहर के कल्चर में आप देखिए, वहाँ पे एक सिस्टम सा, एक छोटा सा पूल बनता है किन के लिए, इन मवेशियों के लिए। और जहाँ पे है वो पानी स्टोर रखते हैं, और उस पानी में वही पानी फिर ये मवेशी यूज़ करते हैं। तो उसको कहते हैं ट्रफ। उस ट्रफ में क्या जमा हुआ था, क्या लगा हुआ था, वो उसके ऊपर परत जमी थी, इसकी किसकी, आइस की। मैंने उसी को बाहर निकाला, पैन ऑफ गिलास जैसे कहा, ठीक। और फिर उसी के बीचों बीच, यानी तिमको और मुझ उस बूछां का था। अब आगे चल के हमें पता चलेगा ये किसको देख रहा था। वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, और इसलिए मुझे यहाँ पे कंक्लूड करना पड़ता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टेंजा से आगे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। विश यू ऑल द बेस्ट।